मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कादंबरी कथा की संक्षिप्त कथा को। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है और कादंबरी बड़ी रचना है, विशाल रचना है। तो कहीं इसका पूर्वार्ध है, कहीं उत्तरार्ध है और टीजीटी के पाठ्यक्रम में केवल शुक्रांशोपदेश मात्र है। तो शुक्रांशोपदेश जो है वो कादंबरी कथा से ही एक अंश मात्र है। तो इसके संपूर्ण कथा को जान लेते हैं। बहुत से प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे, जहाँ पूर्वार्ध है, जहाँ उत्तरार्ध है और जहाँ शुक्रांशोपदेश ही मात्र है। तो इसमें से 4-6 प्रश्न तो जरूर ही तैयार होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे वीडियो की अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए कादंबरी की संक्षिप्त कथा को जान लेते हैं। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्रक नाम का एक राजा था। एक बार जब वह राजसभा में बैठा हुआ था, प्रतिहारी ने आकर किसी चांडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चांडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए एक तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा। राजा उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मित हुआ। उसने तोते से अपना समस्त वृत्तांत सुनाने को कहा। तोते ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। विंध्याटवी में एक विशाल सालमली सेमर वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया। अतएव मेरे वृद्ध पिता मेरा लालन पालन कर रहे थे कि एक दिन वहाँ शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें से एक वृद्ध शिकारी उस शालमली वृक्ष पर चढ़ गया और शुक शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया। पर अर्थात पंखों में छिपा लिया। अतएव जब उसने उन्हें मारकर नीचे फेंका तो मुझे नहीं देखा। मैं किसी तरह वहाँ से चलकर एक तमान वृक्ष की जड़ में छिप गया। वह शबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस समय प्यास से तड़प रहा था। संयोगवश उसी समय स्नानार्थ जाते हुए मुनि के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। तो मुनि के पुत्र हारित, उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिलाकर मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ महर्षि जाबाली ने मेरी ओर देखा और कहा, यह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। मुनि के बात सुनकर सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा, इसकी कहानी लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मालवा की राजधानी उज्जैनी में तारापीठ नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम विलासवती था। उसके महाबुद्धिमान मंत्री शुकनास की पत्नी मनोरमा थी। तो राजा का नाम तारापीठ और उनकी पत्नी का नाम विलासवती और मंत्री का नाम शुकनास और शुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा। बहुत दिनों तक संतानहीन रहने के बाद देवता की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा गया और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन। तो अर्थात चंद्रापीठ के माता पिता का नाम तारापीठ और विलासवती था और वैशंपायन के माता पिता का नाम शुकनास और मनोरमा। तो वैशंपायन के माता पिता शुकनास और मनोरमा, चंद्रापीठ के माता पिता तारापीठ और विलासवती। दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया। दोनों बालकों ने अपना शैशव अर्थात बाल्यावस्था और साथ साथ सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। विद्याध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीठ को युवराज बना दिया। यौ राजाभिषेक के समय शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया और यही जो उपदेश है, यही शुकनासोपदेश के नाम से टीजीटी के पाठ्यक्रम में शामिल है। पश्चात चंद्रापीठ ने इंद्रायुध नामक घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेक देशों को जीतते हुए उसने किरातों की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया। यहीं एक बार शिकार करते हुए
उसको किन्नरों की एक जोड़ी दिखाई दी। उनका पीछा करते वह बहुत दूर चला गया। सब साथी बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की खोज करते करते अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंचा। वहां की शिव मंदिर में तपस्या करती हुई एक परम सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीठ के अनुरोध करने पर महाश्वेता अपने विषय में इस प्रकार कहने लगी। मैं गंधर्वराज हंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यहीं आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस सुगंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, ये महर्षि श्वेत केतु के पुत्र हैं। इनका नाम पुंडरीक है। तो महर्षि श्वेत केतु के पुत्र हैं और इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो पुंडरीक के जो माता पिता हैं वो महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी हैं। पुंडरीक के माता पिता महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी हैं और महाश्वेता के माता पिता गंधर्वराज हंस और गौरी हैं। गंधर्वराज हंस और गौरी हैं। गौरी यहाँ नहीं नाम दिया गया है, लेकिन गौरी हैं। तो महाश्वेता के माता पिता गंधर्वराज हंस और गौरी और पुंडरीक के श्वेत केतु, महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी। मेरा नाम कपिंजल है। कपिंजल पुंडरीक मित्र हैं। कपिंजल और पुंडरीक मित्र हैं और उधर चंद्रापीठ और वैशंपायन यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। उसके यों कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंध इन्हें भली लगती है तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली गई तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात्रि में तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने गई। निकट पहुंचने पर देखा कि मेरे वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया है। यह देखकर मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से मैं यहीं शंकर की आराधना में समय व्यतीत कर रही हूँ। चंद्रापीठ के यह पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूँगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। तो गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी हैं और कादम्बरी की माता का नाम मदिरा है। तो गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा कादम्बरी की माता का नाम है और कादम्बरी भी नायिका हैं। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापीठ भी नित्य कर्म में लगे हुए थे। इतने में तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर केयूरक के साथ वहाँ आई। अब तरलिका ये महाश्वेता के साथ है और केयूरक जो अनुचर है वो कादम्बरी का है। तो तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर, कादम्बरी का जो अनुचर है वो केयूरक है। तो कादम्बरी के एक अनुचर केयूरक के साथ वहाँ आई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं भी आ रही हूँ, केयूरक को लौटा दिया। इसके पश्चात चंद्रापीठ को लेकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रापीठ और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रापीठ उस दिन वहीं ठहर गया। इस दिन वहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा, जो उसे ढूंढती हुई अच्छोत सर तक आ गई। सरोवर
तो अछोत सरोवर तक आ गए, जहाँ वो महाश्वेता भगवान शंकर की आराधना में लीन थी। और यहाँ सबसे मिलकर चंद्रपीठ पत्रलेखा के साथ पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए। अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गया। अनंतर पत्रलेखा को साथ में लिए केयूरक ने आकर चंद्रपीठ से कादम्बरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने केयूरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर उसकी सेना 10 पुर तक आ गई थी। यह सुनकर वैशंपायन को लिवा लाने के बहाने पिता का आदेश लेकर वह स्वयं भी चल पड़ा। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से उसे पता चला कि अछोत सरोवर के निकट पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मना स्थिति हो गई है कि लाख समझाने पर भी वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, चंद्रपीठ वैशंपायन को लिवा लाने के लिए अछोत सरोवर पहुंच गया। वहां वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। अब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता कहने लगी, आपके चले जाने के बाद यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे शुक योनि में प्राप्त हो जाने का शाप दे दिया। वह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता विलख विलख कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रपीठ का हृदय विजीर्ण हो गया। वह धड़ाम से धरती पर गिरा। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के मुँह से चंद्रपीठ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रपीठ की यह दशा देखकर सह मरण का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रपीठ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता, धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रीतम से मिलन होगा। कादम्बरी, तुम चंद्रपीठ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार ना करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर अछोत सर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा, पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा, मैं चंद्रमा हूं। महाश्वेता की विरहाग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोग की अग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। तो ये शाप निष्कारण था। तो ये महाश्वेता की विरहाग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोग की अग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। और इस पर मैंने भी उसे शाप दिया कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मूढ़ होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। ये महर्षि हैं। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा, मेरा शाप टल नहीं सकता। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और उस योनि में भी तुम ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापीठ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रापीठ का मित्र वैशंपायन ही था, जो तुम्हारे शाप से शुक योनि को प्राप्त हो गया।
तुम्हारी छाप का मतलब महाश्वेता की। इतना कहकर कपिंजल आकाश में उड़ गया। महाश्वेता रोने लगी। कादम्बरी चंद्रापीठ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर दिन बिताने लगी। इधर जब चंद्रापीठ और वैशंपायन के माता पिता को यह दुखद समाचार मालूम हुआ, तब वे लोग भी वहीं आकर देवाराधन करने लगी। इतनी कहानी कहने के पश्चात महर्षि जाबाली ने ऋषियों से कहा, महाश्वेता के शाप से शुक योनि को प्राप्त वैशंपायन ही यह शुक है। यह सुनकर मुझे अपने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो आईं और मैं जाति स्मर हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पास कपिंजल आया। उसने बताया, पिताजी सकुशल हैं, वे तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान कर रही हैं। अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यहीं रहो। इतना कहकर वह चला गया। मेरा पालन पोषण वहीं मनुकुमार हारीत के द्वारा होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता आदि से मिलने के लिए उड़ चला। थोड़ी दूर जाने पर मैं थक गया और वहीं सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज में सो गया। नींद खुलने पर देखा कि मैं एक बहेलिये के पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। लाकर इसी चांडाल कन्या के हाथ में सौंप दिया। इसी ने आज तक मेरा पालन पोषण किया है। इस समय आपके समक्ष क्यों ले आई है, यह जानने की मुझे भी उत्सुकता है। इतना कहकर तोता चुप हो गया। अनंतर राजा के पूछने पर चांडाल कन्या ने कहा, हे कादम्बरी नैनानंद चंद्र, आपने अपना और पुंडरीक का वृत्तांत सुन लिया है। मैं पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हूँ। इस शुक योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ किया। अतएव मैंने इसको कैद करवाकर पिंजड़े में बंद कर लिया। अब आप दोनों के शापावसान का समय है। अतएव मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों के समागम का आनंद लें। कहकर चांडाल कन्या अंतर्हित हो गई। अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय वियोगाग्नि से जलने लगे। असह्य पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। इधर मधुमास के आगमन से कादम्बरी भी कामार्त होकर चंद्रापीठ के शरीर का आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रापीठ जीवित हो उठा। उसने कादम्बरी की समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी अब आता ही होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तो चंद्रापीठ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रियतमाओं कादम्बरी और महाश्वेता के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होकर आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगी। तो ये थी कादम्बरी की संक्षिप्त कथा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।